क्या आपको लगता है कि आपकी सोच ही आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है? ब्रायना वेस्ट की ये किताब 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक हमें जीवन के प्रति नई सोच, गहराई और दिशा देती है। इसमें 101 छोटे छोटे लेखों में कई ऐसी गहरी बातें बताई गई हैं जो हमारे विचारों को बदल सकती हैं और एक नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। आइए इस किताब को अलग अलग शीर्षकों में समझें ताकि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। 1. सोच का महत्व। क्यों जरूरी है सोच बदलना? हमारी सोच हमारे जीवन का आधार होती है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारी दुनिया बनती है। किताब का पहला मुख्य संदेश यही है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। जो लोग अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण, अगर आप हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं तो धीरे धीरे आप उसी नकारात्मकता से घिर जाएंगे। पर अगर आप मुश्किलों में भी अवसर तलाशते हैं तो जीवन सरल और सुखद हो सकता है। 2. आत्मप्रेम। खुद को अपनाना और समझना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो इस किताब में बार बार सामने आता है वो है आत्मप्रेम। ब्रायना बताती है कि हमें खुद को अपनाना और समझना चाहिए। अगर हम खुद को प्यार करते हैं और खुद को अपना सबसे अच्छा साथी मानते हैं तो हम दूसरों से प्यार और सम्मान पा सकते हैं। उदाहरण, जैसे कि अगर हम खुद की तुलना किसी और से करना छोड़ दें और अपनी खूबियों को समझें तो हम अधिक आत्मविश्वासी और खुश रहेंगे। 3. सोच को नियंत्रित करना। नकारात्मक विचारों से कैसे निपटे? हमारे दिमाग में कई बार नकारात्मक विचार आते हैं जो हमें असफलता और डर के दलदल में डाल देते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हम कैसे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि हम अपनी सोच को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं और ये हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। उदाहरण, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे सवाल करें, क्या यह सच है? और उसे बदलने की कोशिश करें। 4. खुशी का रहस्य। खुद से जुड़ना और अपनी भावनाओं को समझना। अक्सर हम बाहरी चीजों में खुशी तलाशते हैं जबकि सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और खुद के साथ समय बिताना चाहिए। यही खुशी का असली राज है। उदाहरण, सुबह उठकर प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद के प्रति दयालु होना हमारे मन को शांति देता है। 5. जीवन की चुनौतियों से सीखना। विफलता का सामना करना और आगे बढ़ना। जीवन में विफलता और चुनौतियां आना स्वाभाविक है। ब्रायना वेस्ट हमें सिखाती है कि इन चुनौतियों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हर असफलता को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण, जैसे अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो खुद को यह समझाएं कि यह असफलता नहीं बल्कि एक सीख है। अगले प्रयास में आप और भी बेहतर करेंगे। 6. वर्तमान में जीना। अभी की शक्ति को समझें। वर्तमान में जीने का महत्व किताब में प्रमुखता से बताया गया है। हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की कल्पनाओं से बाहर निकलकर अभी में जीना सीखना चाहिए। वर्तमान में रहने से हम अपने जीवन को पूर्णता से जी सकते हैं और हर पल का आनंद ले सकते हैं। उदाहरण, जैसे जब हम परिवार या दोस्तों के साथ हो तब पूरी तरह से उनके साथ जुड़े। इससे रिश्तों में गहराई आती है और हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। 7. दूसरों से तुलना न करना। अपनी यात्रा को महत्व दें। कई बार हम अपने आप को दूसरों से तुलना करके खुद को कमतर समझने लगते हैं। किताब में बताया गया है कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हमें अपनी इस यात्रा का सम्मान करना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, किसी और की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपनी मेहनत और यात्रा को याद करें और खुद पर गर्व करें। 8.
स्वयं का विकास, सीखते रहना और बदलाव को अपनाना। ब्रायना वेस्ट का मानना है कि हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने कौशल में सुधार करना, नई चीजें सीखना और समय के साथ बदलते रहना हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। उदाहरण जैसे अगर आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले तो उस मौके का पूरा फायदा उठाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। 9. रिश्तों की अहमियत। सही लोगों के साथ रहना। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। किताब में बताया गया है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें समझें और सपोर्ट करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर हम अपनी जिंदगी में सकारात्मकता ला सकते हैं। उदाहरण अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपको निराश करता है तो खुद की मानसिक शांति के लिए उससे थोड़ी दूरी बनाना ही सही है। 10. छोटे छोटे कदम, बड़े बदलाव की शुरुआत। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी होता है। हमें अपनी सोच और व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए जो हमें धीरे धीरे एक नई दिशा में ले जाएंगे। उदाहरण जैसे अगर आप अधिक अनुशासित बनना चाहते हैं तो रोज एक छोटा सा लक्ष्य सेट करें और उसे पूरा करें। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े बदलाव लाने में मदद करेंगी। निष्कर्ष 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक किताब हमें जीवन को एक नई नजर से देखने का अवसर देती है। इसमें हमें आत्म प्रेम, सकारात्मक सोच, वर्तमान में जीना और खुद पर विश्वास करना सिखाया गया है। ये किताब हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाती है और एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर जीवन में नए आयाम लाना चाहते हैं तो इस किताब की समरी को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक किताबों की जानकारी मिलती रहे।